राम प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की सुबह के सत्र में। हरे प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम धन्यवाद। इस सुबह के सत्र में जहां आप श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी भगवत गीता, गत प्रभु दिनों जी में वॉइस नहीं आ रही। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी, आ रही है। आ रही है प्रभु जी। वॉल्यूम तेज करिए माता जी, वॉल्यूम तेज करिए अपना। वही सही आ रही। तो गत दिनों हमने अध्याय 11 के अंतिम श्लोकों तक हमने चर्चा की थी। आज आई थिंक अंतिम श्लोक लेना है ना। श्लोक क्रमांक कल हमने 54 पर चर्चा की थी, आज 55 पर चर्चा करेंगे। ओके।
मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः सामामेति पांडव। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः सामामेति पांडव। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। यस, कोई पढ़ेगा, कोई रिसाइट करेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। मत पढ़िए। कर्म कृन् मत परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यासा मामेति पांडवा। हरे कृष्ण। यस हिरण्यगर प्रभु। मत कर्म कृन् मत परमो भक्तः संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। अरे बोलिए सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। चाल हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। मत कर्म कर्म मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। अरे बोल आसिता माता से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हरे कृष्ण। यस हेमा माता से। हरे कृष्णा प्रभु जी। मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्भीः सर्वभूतेषु यथा मामेति पांडवा। हरे कृष्ण। शब्दार्थ। हरे कृष्ण पूरी। और कुछ पढ़ रहा है? हरे कृष्ण पूरी। जी पढ़िए प्रभु। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैता सर्वभूतेषु यासा माम एति पांडवा। हरे कृष्ण पूरी। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कहते हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। भगवान को प्राप्त करने का यह सिंपल सा रास्ता है। सबसे पहले सकाम कर्म बंद करने होंगे, अर्थात फल भोगने की इच्छा खत्म करनी होगी। दूसरा, अपने मन से कोई धर्म नहीं बनाना होगा। कई बार बोले प्रभु जी मेरा मन कह रहा है, प्रभु जी मेरे मन को यही ठीक लगता है, इसको कहते हैं मनोधर्म, ये ऐसा मैंने सोचा। विदाउट क्लेरिफिकेशन आप कुछ भी मनोधर्म नहीं बना सकते। तो मनोधर्म से के भी कलमश से आपको मुक्त होना पड़ेगा। प्रभु जी मुझे तो यही ठीक लगता है ना। और एकाकी भक्ति करनी होगी, अर्थात भगवान के शरणागत होना होगा। मिश्रित भक्ति नहीं, जिसको शुद्ध भक्ति कहते हैं, शुद्ध भक्ति में लगना होगा। जीवन के जो, इसका मतलब है जीवन के जो भी कार्य हो वह कृष्ण के लिए किए जाएं। जीवन के परम लक्ष्य IAS IPS नहीं, बल्कि जीवन का परम लक्ष्य
भगवान श्री कृष्ण का परम सेवक बनना हो, तो भगवान कह रहे हैं जो मुझे अपने जीवन का लक्ष्य मानता है और समस्त जीवों से मैत्री भाव रखता है, न केवल इंसानों से या गायों से, समस्त जीवों से क्या करता है, मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि एक अनुशंसा कर रहे हैं, एक फेवर जारी कर रहे हैं कि कब अगर कोई मुझे इस तरह से फेवर करता है तो मैं उसके लिए फेवर करने के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, जो कोई चिन्मय अर्थात अप्राकृत, व्योम मतलब आकाश, जब कोई अप्राकृत आकाश के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, तो उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा, है ना। हम सब कहीं ना कहीं भगवान का सानिध्य चाहते हैं, भगवान की पर्सनल सेवा चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कैसे आपको यह मिलेगा, तो यह श्लोक, यह मंत्र है जिस मंत्र के जरिए हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। क्या है मंत्र? कि अपने लिए हमें कार्य नहीं करना, सकाम कर्म को त्यागना है, मनोधर्म को छोड़ना है और निरंतर शुद्ध भक्ति में तत्पर रहना है ना। एकाकी भक्ति करनी है, भगवान के लिए कार्य करना है और भगवान को ही जीवन का परम लक्ष्य समझना है। यदि कोई व्यक्ति इस तरह से जीवन निर्वहन करता है तो वह जीवन के अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करता है ना। तो इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए करने का, है ना। कहीं ना कहीं अब हर व्यक्ति को अपना आकलन करना चाहिए कि इसमें से कौन सी चीज है जो अभी तक मैं नहीं त्याग पाया। क्या ऐसा तो नहीं है कि अभी भी मैं कुछ कार्य ऐसे करता हूं जिसके फल को भोगने की इच्छा मुझे हो। हर व्यक्ति अपना खुद का, है ना, खुद का आकलन कर सकता है ना। खुद की परीक्षा लेनी है यहाँ पर, तो खुद स्वयं से लीजिए, है ना। देखिए, कभी ऐसा तो नहीं कि हम किसी बात पर अड़ जाते हैं, माई वे इज हाईवे, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मैं जब परेशानी आती है, बाकी समय तो ठीक है, कथा कीर्तन डांस अच्छा लगता है, हाँ, लेकिन फिर किसी चीज के लिए मुझे किसी और के पास भी जाना पड़ता है तो वह मिश्रित हो जाती है। क्या जीवन का हर एक कार्य, जीवन का हर एक कर्म कृष्ण के लिए है? यह भी हम सबको चिंतन करने की आवश्यकता है। जीवन में लक्ष्य कुछ और तो नहीं कृष्ण के अलावा, यह भी हम सबको सोचने की आवश्यकता है। तो इसलिए यदि आप इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर पाए कि समस्त जीवों पर दया कर पाए, जीवेर दया, यह वैष्णव का एक गुण है। जीवेर दया, तो जीव पर क्या हम दया दिखा पाते हैं? क्या हम सभी जीवों को एक रूप करके देख पाते हैं? यदि नहीं तो फिर गड़बड़ है ना। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। तो दिस श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं यह श्लोक पूरे श्रीमद् भगवत गीता का सार है ना। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसे लक्ष्य बनाना है, तो यह श्लोक भगवत गीता के सार के रूप में श्रीला प्रभुपाद यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवत गीता की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? हम जैसे बद्ध जीव, हम जैसे बद्ध जीव जो जीवन में अलग अलग लक्ष्यों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति इस संसार में
अलग अलग वस्तुओं पर हम अधिकार दिखाते हैं। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरा मोबाइल। तो ये जो मैं वाला कॉन्सेप्ट है और मेरा वाला कॉन्सेप्ट है, इसके कारण व्यक्ति इस भौतिक संसार में फंस जाता है। यदि वह जान ले कि यहाँ पर तो मेरा कुछ है ही नहीं, जो है सब कृष्ण का। प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है, इवन दो वी ऑल आर कॉल्ड सो कॉल्ड डिवोटीज, है ना, हम लोग अपने आप को भक्त कहते हैं, विविध प्रकार के भक्त हैं यहाँ पर, है ना। अच्छा, हम अपने आप को शुद्ध भक्त से कम नहीं मानते, हमको लगता है हम ही शुद्ध भक्त हैं, है? तो हाँ माता जी, हेमा माता जी लिख रही है, नो, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। हम ऐसा कहते तो हैं, हम ऐसा जानते तो हैं, मानते नहीं हैं। आप इसको समझिएगा, है ना, कि हम कहते तो हैं कि हम शुद्ध भक्त नहीं है, मुंह से कहते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा व्यवहार ऐसा ही होता है, वी आर वैष्णवास, वी आर डिवोटीज। हाँ, हम हमारे साथ ऐसा होना चाहिए। ये मतलब अगर आप इसको दूसरे नजरिए से देखें तो ये शुद्ध भक्त की मतलब इंगित करता है कि ऐसा हम अपने आप को शुद्ध भक्त समझने लगे हैं। हाँ, हम कहते नहीं हैं। हाँ, हम जानते हैं कि हम शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन मानते बिल्कुल नहीं है। हम दिखाने के लिए, नहीं नहीं प्रभु जी आप ऐसा क्यों बोल रहे, प्रभु जी हम तो बड़े पतित हैं, प्रभु जी हम ऐसा व्यवहार करते हैं, कहते सिर्फ पतित हैं, लेकिन बोले ठीक है पतित है तो जा एक लात खा। कहीं गलती से उसने एक लात मार दिया तो उसके प्रति जो दुर्भावना आएगी, शुद्ध भक्त होता तो दुर्भावना नहीं आती। हाँ, न तो हम अपने आप को पतित मानते, हाँ, न हमसे चीजें सहन होती, और अपेक्षाएं हमारे जीवन में बहुत है। अच्छा ठीक है, अभी मान लीजिए मैं हेमा माता जी को ना अभी क्लास में बोलने ही ना दूं, जैसे ही माता जी बोलना चालू करें मैं बोलूं माता जी आप नहीं कोई और, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 5वें दिन तो भाई आप सोच लो कि दिल्ली से आंसू बहेगा और रायपुर को बहा कर ले जाएगा। बोले प्रभु जी ऐसा हुआ क्यों? हम्म इसे ऐसा भी तो माना जा सकता था कि यही भगवान की इच्छा है, ठीक है, जाहे जी विधि राखे राम ताहे विधि रखिए, सीताराम 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 कहिए, ओके कोई बात नहीं, ऐसा ही सही। लेकिन हमारे अंदर अभी इतनी ह्यूमिलिटी नहीं आई। हमारे जीवन के परम लक्ष्य अभी तो कृष्ण नहीं है। कृष्ण है कुछ परसेंटेज में, जितनी परसेंट हमारे हृदय की शुद्धि हो पाई है उतना परसेंट हमारा चेतना कृष्ण की सेवा में लगा है। जितना कलमस्ता भरा हुआ है वो अभी भी हमको डेविएट करते रहता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, सोचने पे मजबूर करता है। इसको परसेंटेज वाइज दे सकते हैं, हमारा कितने परसेंट समर्पण है यह हम ऐसा समझ सकते हैं कि हम कितना कितना हमने अपने आप को शुद्ध किया है, नहीं इस हरि नाम से कितने हमारे हृदय रूपी दर्पण का मार्जन हुआ है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि इस भौतिक संसार में हर जीवात्मा इस प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाता है, नहीं जमाता? हर जीवात्मा, कुत्ते का भी अपना इलाका होता है, शेर का भी अपना इलाका होता है, सुअर की भी अपनी नाली होती है, अपनी गंदगी वाली एरिया, तो इंसानों का तो होता ही है, प्रभु जी ये प्लॉट मेरे नाम से है ना। हर व्यक्ति इस प्रकृति पर, अच्छा अगर हो सकता है ये मैंने बात की ऐश्वर्य की, ये भी नहीं तो मेरा क्या,
तो जो जीव है वो भी प्रकृति स्वरूप है, दूसरे जीव पर वह अधिकार जमाता है। प्रभु जी ये मेरा एम्प्लॉय है, इस पर मेरा अधिकार है, ये मेरी पत्नी है, या ये मेरे पति है, ये मेरे बच्चे हैं। तो हमें प्रभुत्व जताने का इस मतलब इस भौतिक जगत में हम प्रभुत्व न जताएं तो ऐसा लगता है दिन पूरा नहीं हुआ। दिन भर में यदि आप लिस्टिंग करें कि मैंने कितनी बार मेरा शब्द यूज किया तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम प्रकृति पर कैसे। हाँ, अगर कोई बोले कृष्ण मेरे हैं तो ये ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि कृष्ण प्राकृत नहीं है, कृष्ण सच्चिदानंद है, अप्राकृत है ना? कृष्ण पर आप अधिकार जमा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। उनके अलावा प्रकृति पर जब आप प्रभुत्व जताने के तो अर्थात आप दूसरे के घर को अपना घर बता रहे हैं, और दूसरे के घर को अपना घर बताने वाला व्यक्ति फ्रॉड कहलाता है। तो देख लीजिए हम कितनी फ्रॉडबाजी करते हैं, हम कितने बड़े फ्रॉड हैं। समझ रहे हैं? हम धोखेबाज हैं, एक्चुअली धोखेबाज हैं। भक्ति रसायन सिंधु में एक बड़ा अच्छा सा श्लोक है, सभी को मैंने पिछले अध्यायों में इस श्लोक को याद करने को कहा था जब ये लास्ट बार आया था। अनासक्तस्य विषयान यथार हमुपयुज्यते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। अनासक्तस्य विषयान यथार हम उपयुज्यते, उपयुज्यतः बोले ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी कार्य निर्बंधम कृष्ण संबंधे, जिसका संबंध कृष्ण से नहीं हो, युक्तम वैराग्य उच्यते, उसे छोड़ देना चाहिए। हाँ, उसे छोड़ देना चाहिए। अनासक्तस्य विषयान, किंतु यदि भले ही यथा अहम अर उपयुज्यते, यदि वही कोई कर्म करता है, मान लीजिए कुछ ऐसा कर्म है जो सामने से दिखाई देने में कृष्ण के लिए न लगे, लेकिन यदि उसका फल कृष्ण को अर्पित कर दिया जाए तो ऐसा कार्य भी कृष्ण भावनामृत हो जाता है। आप समझिए, जैसे सपोज मैं कहीं जाता हूं, किसी जॉब पर जाता हूं, जो जॉब बाहरी रूप से देखने में कृष्ण से संबंधित नहीं लगता, लेकिन मैं ये जॉब इसलिए जाता हूं ताकि मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकूं, ताकि मेरे परिवार की जिम्मेदारियां पूरी होती रहें और मेरी भक्ति में कोई अड़चन ना आवे, तो इनडायरेक्टली यह कृष्ण की सेवा हो जाती है, इनडायरेक्टली यह कर्म भी कृष्ण भावनामृत हो जाता है। तो इसलिए हम सबको सदैव कर्म फलों से अनासक्त रहकर उन कर्म के फलों को कृष्ण को समर्पित करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हम तो उस कर्म का फल हमें जन्म मृत्यु के बंधन में बांधता है। कर्म का फल हमारे जीवन में जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही इसलिए है क्योंकि कार्मिक फलों के, कर्मों के रिएक्शंस आते हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए श्री कृष्ण को अर्पित करना होगा। व्यापार मतलब व्यापार से मिले फल को। यदि श्री कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए।
हम कहते हैं ना भगवान समस्त चीजों के स्वामी है। जब स्वामी है तो लाभ आप क्यों भोगें? लाभ किसको भोगना चाहिए? स्वामी को। हम तो नौकर हैं, नौकर को तो वही मिलेगा जो कृष्ण देंगे, जो स्वामी देंगे। किसी के पास संपत्ति हो, धन हो, उसे कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। कृष्ण उसे स्वीकार करते हैं और ऐसा करना ही कृष्ण कर्म है। एक्चुअली लोगों के पास हिम्मत नहीं है अपनी संपत्ति कृष्ण को देने की। देकर देखे, कृष्ण उसका कई हजार गुना करके लौट आते हैं। हम दे नहीं पाते। समझ में आ रहा है? हम उतना दे नहीं पाते। हमको लगता है, हाँ, जब कोई मंदिर जाता है, पर्स खोलता है, तो उसमें जो सबसे छोटा नोट होता है वो भगवान की हुंडी में जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भगवान को जरूरत है। हमें अपनी आत्मशुद्धि हेतु इस चीज की आवश्यकता है। कई बार लोगों के घर मंदिर से भी ज्यादा सुंदर होते हैं, और उनसे कहो कि मंदिर बनाने में हमारी सहायता करें, तो बोले प्रभु जी अभी तो बड़ी कड़की चल रही है, प्रभु जी अभी व्यापार ठीक नहीं है। अरे लेकिन आपने घर बनवाया ना। अगर आप होम लोन ले सकते हैं तो आप भगवान के मंदिर के लिए भी लोन लेकर लोन पटाइए। किसी ने यदि ऐसा किया तो भगवान उसके लिए पर्सनली गोलोक वृंदावन में उनका घर बनाएंगे। कोई ऐसा करके तो देखिए। हिम्मत नहीं है लोगों के पास। अपने लिए है, भगवान के लिए नहीं। मनुष्य को अपने कर्म फलों में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। आज जहां भी मंदिर है, उस मंदिर में लोग आते हैं, बहुत सारे भक्त सेवा हेतु रहते हैं, सेवक बनकर, मालिक बनकर नहीं। वहां पर भक्तों के लिए, इवन दो आगंतुक भक्तों के लिए भी प्रसाद की व्यवस्था होती है। तो भगवान के घर में व्यवस्थाएं तो वैसे भी रहती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें केवल भगवान का उच्छिष्ट ही ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई श्री कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह की स्थापना कराता है, तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन श्री कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। समझ में आया? घर बनवाए लेकिन उसे कृष्ण को सौंप दीजिए। अच्छा, कई बार लोग मंदिर बनवा के बोलते हैं हमारे घर में भी कृष्ण जी की मंदिर है, लेकिन उनकी सेवा कोई नहीं करता। आते हैं, पूरे उस घर का उपभोग स्वयं करते हैं। कृष्ण नहीं, कृष्ण के लिए व्यवस्थाएं नहीं है। समझ में आ रहा है? सिर्फ घर बनवाना और अर्चा विग्रह स्थापित करना नहीं। यदि स्वामी है तो घर में समस्त प्रकार के सुखों के भोक्ता भी कृष्ण ही होंगे। हमें तो सिर्फ उच्छिष्ट का भोग करना है। किसका? जो भी मिलेगा उस उच्छिष्ट का। हरि बोल, हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं यही कृष्ण भावनामृत है। हो सकता है कोई व्यक्ति कृष्ण के लिए मंदिर न बनवा सके, कृष्ण के लिए बड़े बड़े मंदिर न बनवाए, तो भगवान श्री कृष्ण की विविध प्रकार की सेवाओं में लगे, उस मंदिर का मार्जन तो कर ही सकते हैं। यह भी कृष्ण कर्म है। कृष्ण के लिए बगीचा बना सकते हैं, बगीचे में फूल तोड़ सकते हैं, बगीचे में सेवा कर सकते हैं, उनके लिए प्रसाद बना सकते हैं, विविध प्रकार की सेवा, उनके लिए अलग अलग व्यंजन बनाकर अर्पित कर सकते हैं, उनके प्रसाद का वितरण कर सकते हैं, उनके नाम का प्रचार कर सकते हैं। ये सारे कृत्य कृष्ण कर्म कहलाते हैं। सारे कर्म कृष्ण कर्म कहलाते हैं।
भगवान भाव से दी हुई पत्रम पुष्पम फलम तोयम सब कुछ ग्रहण करते हैं। पत्र, पुष्प, फल, जल यदि श्रद्धा से भगवान को अर्पित की जाए तो भगवान इसे ग्रहण करते हैं। विशेषकर भगवान को तुलसी दल बहुत पसंद है। पत्ते में हमें ऐसा नहीं कि किसी का भी पत्ता लाकर भगवान के ऊपर डाल देना चाहिए। भगवान को तुलसी पत्र बहुत पसंद है, तुलसी आप ले जाकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान एक तुलसी से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस श्लोक में एक शब्द यूज हुआ है मत परमः, मुझको परम मानते हुए। कई बार हम भगवान की सत्ता को एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। भगवान की परम सत्ता को एक्सेप्ट कर भगवान को परम मानना चाहिए। मत परमः, है ना, मत परमः। भगवान श्री कृष्ण परम धाम में उनकी संगति कैसे मिलेगी? कोई भी व्यक्ति परम धाम में भगवान की संगति करना चाहता है तो पहले भगवान को परम और फिर उनके धाम को परम माने। अपने कृत्यों को परम न माने कि मैंने खूब भक्ति की प्रभु, खूब भक्ति की। हो सकता है हमने भक्ति ही ना की, है ना, हमें ऐसा लग सकता है। तो कई बार यह विनम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। हम विनम्रता को छोड़ अहंकार को आत्मसात करते हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो भगवान को परम मानता है वह व्यक्ति उच्च लोकों में जाने का इच्छुक नहीं रहता। उसकी तो इच्छा भगवान के नजदीक जाकर भगवान की सेवा करने की। अगर कोई बोले कि आपको ब्रह्म ज्योति में हम पहुंचा देते हैं तो बोले मैं ब्रह्म ज्योति में जाकर क्या करूंगा, मुझे तो भगवान की निज सेवा चाहिए। इसलिए वह भगवान के निज धाम निज लोक को जाना चाहता है, जिस लोक का नाम है गोलोक वृंदावन। यदि कोई व्यक्ति भगवान के धाम जाना चाहता है तो उसे अंग न्यास और कर न्यास नहीं करनी चाहिए। मतलब अपने अंगों की न्यास होता है, जैसे भगवान के का अंग न्यास होता है तो उनके अंगों की सेवा की जाती है, उसी प्रकार से मुद्राओं से हम स्वयं की भी व्यक्ति पूजा कर सकता है ना। तो इसलिए पुजारी सेवा में एक न्यास आता है जिसको कहते हैं अंग न्यास। तो व्यक्ति को अंग न्यास और करन्यास नहीं करना चाहिए। कर्म कांड में पूजा के समय हाथ में पैंती पहनते हैं, कुशाग्रास का बना हुआ एक पैंती पहनते हैं हवन पूजा आदि करते समय, वह भी नहीं पहनना चाहिए। 3 हो गए। चौथा, भगवान श्री कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी की ही सेवा करनी चाहिए, रुक्मणी मैया की नहीं। उनका सम्मान करना चाहिए बट पूजा नहीं करनी चाहिए। तो जो व्यक्ति गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं उन्हें राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, रुक्मणी की नहीं। अगर रुक्मणी माँ की पूजा करेंगे तो आप द्वारिका जाएंगे, गोलोक वृंदावन नहीं। और क्या नहीं करना चाहिए? एक चीज और, हाँ, भगवान की सेवा मुद्रा से नहीं करनी चाहिए। षोडश उपचार जो है वह मुद्रा से नहीं करनी चाहिए। ऐसी 5 चीजें हैं, यह 5 चीजें करने वाला व्यक्ति गोलोक वृंदावन नहीं जाता। ऐसा ऐसा रूप गोस्वामी पाद बताते हैं ना। तो मनाही है 5 चीजों की। श्रीला प्रभुपाद आगे लिखते हैं वह जानता है
वह भक्त इस बात को जानता है कि गोलोक वृंदावन ही भगवान का परम धाम ही पूर्ण सुखमय पूर्ण आनंद कृत है, अतः उस धाम को जानकर वह किसी और लोक में नहीं जाना चाहता। कोई भी व्यक्ति किसी को जीवन के सर्वोच्च सुख को ही पाना चाहता है, यदि उसके पास अपॉर्चुनिटी है तो छोटे सुख की तरफ क्यों जाएगा, है ना। फिर अगर आगे कहते हैं मत परमः के बाद एक शब्द यूज है मद भक्त, वह केवल मेरी भक्ति करता है। कैसे करता है? किसी भी विधि से, नवधा भक्ति के किसी भी विधि से वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। हो सकता है मनुष्य चाहे तो इन नवों तथ्यों को कर सकता है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन सब कुछ कर सकता है, लेकिन चाहे तो वह एक विधि का प्रयोग करके भी भगवान की पूर्ण सेवा कर सकता है। एक विधि, दो विधि, तीन विधि या नवों विधि, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरत है भगवान की सेवा की। उसके बाद एक शब्द आया संग वर्जित, संग वर्जित, अर्थात ये शब्द इतना महत्वपूर्ण है। भक्ति रसामृत सिंधु में एक बात आती है संग वर्जित, कैसे हमें असत संग को त्यागना चाहिए। असत संग त्याग यही वैष्णवाचार है ना। तो यहां श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं संग वर्जित, ऐसे लोगों का हमें संग छोड़ देना चाहिए, उनसे संबंध नहीं रखना चाहिए जो श्री कृष्ण के विरोधी हैं। श्री कृष्ण के विरोधी केवल वे ही नहीं जो नास्तिक हैं, श्री कृष्ण के विरोधी वे भी हैं जो कर्म के फलों को स्वयं भोगना चाहते, अर्थात जो सकाम कर्मी है। अगर वे कृष्ण को स्वामी मानते तो फलों को कृष्ण को देते, लेकिन वे सकाम कर्मी हैं, वे फल को स्वयं भोगना चाहते, वे कृष्ण को नहीं देना चाहते। जिन्होंने अपना मनोधर्म बना रखा है, जिन्हें शास्त्रों के आदेश से कोई लेना देना नहीं, इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु का यह श्लोक अन्याभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान की अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे जीवन में किसी भी अन्य प्रकार की अभिलाषाओं को शून्य कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। उसे समस्त प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहिए। उसे अनुकूल से संकल्प, अनुकूल चीजों को ग्रहण करना चाहिए, और प्रातिकूल से वर्जनम, जो भक्ति के प्रतिकूल हो उसका त्याग कर देना चाहिए। भक्ति दो प्रकार से की जाती है, अनुकूल भाव से और प्रतिकूल भाव से। हालांकि प्रतिकूल भाव शॉर्टकट है भक्ति करने का, उससे भी मुक्ति मिलती है, और अनुकूल भाव विथ प्रोसेस, इसमें प्रेम प्राप्त होता है। यदि आप प्रतिकूल भाव में मुक्ति देखें तो प्रतिकूल भाव की मुक्ति पाने का प्रयास बर्बरिक ने किया, वो प्रतिकूल भाव की मुक्ति थी। वह कृष्ण का विरोध करके कृष्ण के हाथों मरना चाहता था, हुआ भी ऐसा। प्रतिकूल भाव की भक्ति शिशुपाल सहित हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, ये सारे कंस, ये सारे प्रतिकूल भाव के भक्त थे। जो याद, अगर आप रावण के जीवन में देखें तो उसको राम के अलावा कुछ और याद नहीं था। हिरण्यकश्यप नारायण नारायण ही करता रहता था।
हाँ, कंस ने तो कृष्ण का नाम सुबह शाम जगते सोते उसे सिर्फ कृष्ण ही दिखाई देते और कृष्ण ही सुनाई देते, लेकिन भाव प्रतिकूल था, अनुकूल नहीं था। तो यह शॉर्टकट है ना। अच्छा, यहाँ पर सेम एग्जाम्पल दिया भी गया है। शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, कंस श्री कृष्ण का शत्रु था। वह श्री कृष्ण के जन्म से पहले उन्हें मारने की तरह तरह की योजना बनाता रहता, किंतु असफल होने के कारण वह कृष्ण का चिंतन करता रहता। इस तरह सोते जागते काम करते वह सदैव कृष्ण भावना भावित रहा, किंतु उसकी वह कृष्ण भावना अनुकूल न थी। वह 24 घंटे श्री कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी असुर ही माना गया और अंत में श्री कृष्ण द्वारा मार डाला गया। निसंदेह श्री कृष्ण द्वारा वध किए जाने पर व्यक्ति तुरंत मोक्ष प्राप्त करता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य यह नहीं है। शुद्ध भक्त तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता, वह सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना चाहता। उसका एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण की सेवा करना हो, चाहे वह जहां भी रहे। तो यही जीवन का मूल है, इसी मूल को समझना चाहिए। कृष्ण भक्त सभी से मैत्री करते हैं, उनके लिए कोई उनका शत्रु नहीं है। वैष्णव सब पर कृपालु होते हैं। बोले शत्रु कैसे? सभी भगवान के अंश हैं, कुछ समय के लिए रास्ता भटक जाते हैं। तो इसलिए उन्हें यह बात पता है कि यदि कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार के समस्त प्रकार की कलमस्ताओं से मुक्ति चाहता है, तो उसे तुरंत ही मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। क्योंकि मुकुंद, अकेले मुकुंद ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मुक्ति दे सकते हैं। मुकुंद के अलावा, हरि के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जो मुक्ति दे सकता है। यदि आप कथाएं सुनते होंगे तो पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा कि लोग खूब बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, ब्रह्मदेव आते हैं, तपस्या करते हैं, शिव जी आते हैं और लोग कहते हैं हमें अमीर कर दीजिए, हमें मुक्ति दे दीजिए। बोले ये तो मैं नहीं दे सकता, इसके अलावा जो चाहिए, मतलब भौतिक सुख जितना चाहिए मांग लो, सब कुछ दे देंगे, मुक्ति नहीं, वह नहीं दे सकते। मुक्ति तो देने वाले केवल मुकुंद ही है, मुक्ति के प्रदान करता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? पृथ्वी ते आछे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। ऐसे चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि पृथ्वी के कोने कोने में उनके नाम का प्रचार हो। तो इस इच्छा को पूरी करने हेतु हमें क्या करना चाहिए? भारत भूमि ते होय मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो आप स्वयं भी भगवान का नाम लीजिए और दूसरों को प्रेरित कीजिए भगवान का नाम लेने हेतु। कई बार हमारे इस मूवमेंट में भक्तों ने इस नाम प्रचार के लिए, इस ज्ञान के प्रचार के लिए अपने जीवन को खतरे में डाला है। यदि आपने स्टोरी सुनी हो तो मायापुर धाम में लोगों के ऊपर गोलियां चली, डकैत आए। ऐसे ही रसिया में सॉल्टेड ब्रेड नाम से आपने सुना है, एक स्टोरी है जिसमें भक्तों ने अपना प्राण तक त्याग दिया इस मूवमेंट के लिए। तो यह सामान्य मूवमेंट नहीं है, यहाँ भक्तों की समर्पण, भक्तों के समर्पण से हम सीख ले सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि इस समर्पण में यदि आचार्यों का एग्जाम्पल देखें तो प्रहलाद सदैव दृढ़ प्रतिज्ञ थे,
हरिदास ठाकुर, उनको तो 21 बाजारों में कोड़े से पिटवाया गया, और बाद में जो जल्लाद थे जो पीट रहे थे, उन्होंने प्रार्थना की कि हरिदास ठाकुर आप मर जाओ, आप नहीं मरे तो जो हमारा सरदार है, जो उस समय बादशाह है, वो हमें मार डालेगा। तो हरिदास ठाकुर मर गए, और जैसे उनको पानी में फेंका गया वो पुनः जीवित हो गए। हाँ। तो भक्तों ने बड़े बड़े संकट उठाए हैं केवल इस प्रचार के लिए। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होती है, मानव समाज की, कि कोई उसकी भौतिक समस्या में उसकी कोई सहायता कर दे। हाँ, कर्ज चाहिए तो कर्ज दे दे, पैसे की जरूरत हो तो पैसे दे दे, यदि भौतिक रूप से सहायता कर दे तो उसे वह बड़ी सहायता मानता है। लेकिन जीवन की मूल सहायता यह है कि हम किसी को उसे अपने घर वापस जाने में सहायता करें। हमेशा एक छोटे बच्चे के एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं कि एक छोटा बच्चा जो मेले में गुम हो जाता है, आप उसे चॉकलेट दो, यह उसकी खुशी नहीं है। आप उसे अच्छे अच्छे गिफ्ट और खिलौने दो, यह उसकी खुशी नहीं है। आप उसे पैसे दे दो, यह भी उसकी खुशी नहीं है। बल्कि हमें उसे क्या देना चाहिए? तो हमें हमें यदि कोई उस खोए हुए बच्चे को उसके घर वापस, उसके माता पिता, यदि आप किसी जीव की सहायता करना चाहते हैं तो उसे भगवान तक पहुंचने में सहायता कीजिए, उसे परम धाम तक पहुंचने में सहायता कीजिए। यह सबसे बड़ी सहायता होगी। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त हैं वे भक्तों को उनके परम गंतव्य तक पहुंचाने के लिए खूब कष्ट उठाते हैं। सारांश यह है कि श्री कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप को, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह श्री कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं। कई बार लोग कहते हैं ना कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, तो आप यह जान लीजिए कि वह विष्णु की अभिव्यक्ति नहीं है। लेकिन भक्त के लिए श्री कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि दुभुजे श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है। हाँ, क्या कहा गया है? भगवान को कैसे देखा जा सकता है? भक्ति विलोचनेन, भक्ति रूपी अंजन आंखों में लगा करके देखा जा सकता है ना। यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम, श्याम सुंदर का स्वरूप कैसा है? अचिंत्य है, जिसे हम सोच भी नहीं सकते कितना सुंदर, तो सुंदरता की कोई बखान नहीं। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदा हृदयेषु विलोकयन्ति। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्षमा कीजिएगा, श्लोक कई बार थोड़ा थोड़ा याद आता है ना। कलयुगी लोग हैं, स्मरण शक्ति कमजोर है, याद होने के बाद भी याद नहीं आता। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि श्री कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, वे ही परम साम परम धाम पवित्रम परमम पुमान है। तो अतः कृष्ण की सेवा में संलग्न होना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न ले सकते हैं, है अभी 3 मिनट। यस, कोमललता माता जी। प्रभु जी, आपने जो 5 चीजें बताई थी, मैं खुद ही भूल गई प्रभु जी। 5 ठीक है, चीजें बताई थी मैंने जस्ट कि ऐसे ही बताया माता जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमको राधा कृष्ण के शरणागत होना चाहिए। मैंने तो जस्ट अपनी पढ़ी हुई चीजें आपके सामने रख दी। वो 5 चीजें हैं जो
गोलोक वृंदावन जो भगवान के परम धाम को जाना चाहता है, उसे अंग न्यास कर न्यास नहीं करना चाहिए, उसे हाथ में पैती नहीं पहनना चाहिए पूजा के समय, उसे रुक्मणी माता की पूजा नहीं करनी चाहिए, हाँ, और उससे एक चीज और नहीं करनी चाहिए, क्या है, उसे मुद्रा से षोडश उपचार नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये मुद्रा का क्या कहलाता प्रभु जी की मुद्रा से षोडोपचार नहीं करना चाहिए? हाथों मुद्रा से तो ऐसे मुद्रा दिखा के ऐसे ऐसे पूजा करते हैं, उसको कहते हैं मुद्रा। ये उस मुद्रा की अच्छा, बात नहीं, पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। जी जी। अलग अलग मुद्राओं से ऐसे उपचार किया जाता है, दिया जाता है, ऐसा लाइक तो और मुद्रा प्रभु से। जी मुझे एक क्वेश्चन और पूछना था। कल अपने उसमें आया था इस्कॉन के, रायपुर इस्कॉन में, कि उन्होंने स्वभाव और सुंदरता पर लिखा है। प्रभु जी का नाम तो नहीं मालूम, कि स्वभाव, उनका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, सुंदरता कोई नहीं देखता है, स्वभाव देखता है। तो प्रभु जी स्वभाव तो कितने भी अपन अच्छा बना लो, लोगों को स्वभाव दिखता ही नहीं कि इनका स्वभाव कितना प्रेम रूप है या कितना अच्छा है। तो अपन कैसा कर सकते प्रभु जी? ठीक है, मैंने ही लिखा था माता जी। अच्छा, ठीक, सॉरी। अच्छा। माता जी, दिखाना नहीं है आपको, स्वभाव का मतलब होता है हमारे जीवन में किए जाने वाले कार्य। भाव दिखाया नहीं जाता है, भाव हमारे आचरण होते हैं, है ना। उस आचरण को जब हम अपने जीवन में लाते हैं, तो उस आचरण से व्यक्ति सीखता है। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो, है ना, लेकिन उसको कोई गुण ना आता हो, लेकिन एक व्यक्ति जो गुणवान होता है, वह सुंदर न भी हो तो वह अपने गुणों के द्वारा पूजा जाता है, इसे स्वभाव कहते हैं। जी जी। यस। और प्रभु जी एक विनती है आपसे, कि जी मैम। आपकी एक क्लास तो रिकॉर्डिंग हो जाती है, और हम हाँ। लोग तो अभी जुड़े हैं आपकी क्लास में, जब आप एग्जाम देने गए थे। तो क्या जो दोपहर में 3 बजे क्लास होती है उसको रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, कि जिससे हम लोग, यानी जितने अच्छे से आप समझाते हैं, हम लोग के पास ऐसा गीता समझाने वाला कोई नहीं है कि हम लोग उतने अच्छे से समझे बहुत। और अंदर तक समझे प्रभु जी। तो मतलब जी 3 बजे वाले क्लास अभी कुछ कारणों से हम रिकॉर्ड नहीं करा रहे हैं। 3 बजे जी जी वाली क्लास मूलतः माता जी लेती हैं, है ना। अभी जी। थोड़े दिन अभी मैं ले रहा हूँ, उसके बाद माता जी देंगी, क्योंकि माता जी अभी अपनी कथा रिकॉर्डिंग के लिए वृंदावन गई हुई हैं। तो वृंदावन में उनकी श्रीमद् भागवत कथा की रिकॉर्डिंग चल रही है हरे कृष्णा टीवी की। तो हरे कृष्णा अच्छा टीवी पर भी उनका रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसलिए थोड़ा समय है, इसलिए मैं ले रहा हूँ ये क्लास, है ना। तो प्रभु जी, और रही आपकी रिकॉर्डिंग पुरानी मिल जाएगी, जो आपने तो शुरू से ली है गीता की, जिससे हम आप लोग आपका रिकॉर्डिंग हमारे, आप जिसमें यूट्यूब में जिसमें आता है, अगर उसी में आप बैक में जाएंगे तो हमारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उसमें, जी 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 है ना। जी। स्लोक वाइज हरे रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, आप देख जी सकते हैं जी। थैंक यू। जी। हरे कृष्ण। सादर हरे प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। यस हेमा माता से। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने अपनी इस श्लोक की व्याख्या में 2-3 कोट्स किए कि सीमित सोच के कारण व्यक्ति भौतिक संसार में फंस जाता है ना। उसके बाद आपने बोला हमारे अंदर अभी प्योरिटी नहीं है, जितना कल्मश भरा है वही हमें डेविएट करता है। फिर आपने उसके बाद हमें एक्सप्लेनेशन दिया कि हर जीवात्मा को दूसरी जीवात्मा पे आधिपत्य नहीं रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब हम व्याख्या सुनते हैं प्रभुपाद की, तो प्रभुपाद कहते हैं कि वैश्वन को निर्वैर होना चाहिए, मतलब किसी का शत्रु नहीं होना चाहिए, और सब पे कृपावान होना चाहिए। अब ये हम विरोधाभास, ये जो है ना, जैसे सकाम कर्मी से संबंध विच्छेद की बात करते हैं, तो हमें जो है कृपावान और मतलब कृपावान किस पर होना चाहिए, मतलब जो वैष्णव है उसी पर होना चाहिए, या सकाम कर्मी से पूरा संबंध विच्छेद करना चाहिए? ये थोड़ा मेरे को कॉन्ट्रेडिक्टिंग सा है, तो मुझे आप प्रकाश डालेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। संबंध होना और कृपा करना बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर के गुरु महाराज गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने आदेश दिया कि भक्ति सिद्धांत तुम कभी कोलकाता मत जाना, वहां कर्मी लोग रहते हैं। और भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर कोलकाता हमेशा जाते थे।
तो लोगों ने पूछा कि आपके गुरु महाराज ने कहा है आपको कोलकाता में नहीं रहना है, वहां पर कर्मी लोग रहते हैं, आप वहां क्यों रहते हैं? बोले मैं वहां नहीं रहता, मैं तो वहां संग देने जाता हूँ, मैं रहता तो मायापुर में ही हूँ। तो हमको एक चीज समझना चाहिए कि हमें जो सकाम कर्मी है उनसे संबंध विच्छेद करने का मतलब अननेसेसरली संबंध नहीं बनाना, उन्हें संग देना है, उनका संग लेना नहीं है, उन पर कृपा करनी है। बिल्कुल वैष्णव सभी पर कृपालु होते हैं, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, सबसे पहला आपका क्वेश्चन आपने और क्या कहा था? सबसे पहला लाइन, पहला लाइन बोला था कि सीमित सोच के कारण व्यक्ति भौतिक संसार के कलमश में फंस जाता है। यस, हमारी आसक्ति होती है, हमारी सीमित सोच होती है। आप देख सकते हैं कि हमारा एक्चुअली हम ब्रॉड माइंडेड नहीं है, एक्चुअली हम ब्रॉड माइंडेड नहीं, हम कहते हैं कि हम ब्रॉड माइंडेड हैं मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम ब्रॉड माइंडेड है नहीं। हमारी सोच कई बार, बड़े बड़े भक्त भी कृष्ण को देखकर उनकी तरफ भोग करने की इच्छा कर लेते हैं, कई बार उनके मित्र भी। तो हमारी सोच तो सीमित है, हम बहुत ब्रॉड माइंडेड तो नहीं है ना। तो हम भौतिक संसार में आते हैं, आप देख सकते हैं कई सारे भक्त इस भौतिक संसार में अपनी उसी सोच के कारण आते हैं, है ना, इच्छा कर लेते हैं, है ना। तो हमें अपनी इच्छा से बचना चाहिए, है ना, अपनी सोच से बचना चाहिए और भगवान की सेवा में हमेशा लगना चाहिए। जी प्रभु जी, तो लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा, जैसे हम जी भौतिक वर्ल्ड में रहते हैं, ऐसे सकाम कर्मी, सपोज उनको अपना स्वार्थ का इंटरेस्ट हो, और आपने ये भी बोला वैष्णव को उनका संग नहीं लेना चाहिए, उनको संग देना चाहिए। तो सपोज जी कोई ऐसा सकाम कर्मी है, वो अपनी ऐसी कोई निम्न अवस्था है, सपोज बीमारी की अवस्था है, धन की कमी की अवस्था है, या कोई भी ऐसी अवस्था जो भौतिक होता है, उसमें वो आपके सामने हाथ फैलाता है कि एक हेल्प की हाथ फैलाता है, तो क्योंकि हमने ये पैराग्राफ पढ़ा तो हमें उन पे कृपावान होना चाहिए। लेकिन जब आप उनके निकट जाते हो, वो आपकी कृपा प्राप्त करते हैं, लेकिन वो स्वतः दोबारा, क्योंकि वो सकाम कर्मी है, वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं दोबारा आपकी कृपा लेकर। ठीक है, सपोज आपका यूज किया और आपको, देन दे विल थ्रो यू आउट ऑफ द लाइफ। देन अगेन इफ दे आस्क फॉर द हेल्प, अगेन वो अगर उस सहायता की भिक्षा मांगे, जबकि आप 2-3 बार धोखा खा चुके हो, है ना, सपोज, है ना, तो क्या आपका वो कर्तव्य बनता है कि तब भी आप उन पे 2-3 बार होके भी कृपावान हो? उस परिपक्ष में कृपा, क्या कहेंगे आप? कृपा का मतलब धन की सहायता नहीं, कृपा का मतलब है उनको वह मार्ग प्रशस्त करना जिससे वह भगवान के करीब जा सके, है ना। यह कृपा का मूल अर्थ है, उसको कृष्ण भावना भावित करना। आपका काम है बीजारोपण करना, है ना, उसके बाद उस बीज पर खाद पानी मिट्टी डालना, यह उसका काम है, लेकिन फिर भी आपको ऐसे अवसर देते रहने चाहिए। वैष्णव बार बार, एक साधु था, एक साधु एक भिक्षु जो नदी में डूब रहा था उसे बचाया, जैसे उसे बचाने गया भिक्षु ने डंक मारा, फिर छूटा, फिर पकड़ा, फिर डंक मारा, फिर छूटा। तो उनके शिष्य कहते हैं गुरुदेव वो बार बार आपको डंक मार रहा है, आप उसे क्यों बचा रहे हैं? बोले वह उसका स्वभाव है और यह मेरा स्वभाव है। समझ में आया? उसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है रक्षा करना। तो साधु अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता, हम सदैव अपने स्वभाव के, तो हम सदैव कृपा करेंगे, एक बार दो बार तीन बार नहीं। अगर ऐसा होता तब तो कृष्णा हमको छोड़ चुके होते, क्योंकि हम तो इतनी बार कृष्ण को छोड़ चुके हैं। अगर कृष्ण का यह स्वभाव नहीं होता तो हम तो अब मतलब कभी हम यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम हर दूसरे दिन भूल जाते हैं कृष्ण ही परम है। हर दूसरे दिन लगने लगता है ना, नहीं, आई एम सुपीरियर, आई एम द बॉस। जी, आपने बोला तो सुंदर, लेकिन इसको प्रैक्टिकल लाइफ में करना ना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली गृहस्थ आश्रम में, प्रभु जी। इसलिए माता जी एक चीज समझिए, इसीलिए मैंने एक बात और मेंशन की थी आज की क्लास में कि हम सब जितने परसेंट प्योर हो चुके हैं, हमारी सोच भी उतना परसेंट ही प्योर होगा। तो हम हरिनाम जब करेंगे तो ये वाला सिचुएशन आएगा, ये वाला सिचुएशन, साधु का वो सिचुएशन आने में समय लगेगा। वो 100% प्योरिटी है। अभी मेरे अंदर प्योरिटी 1% है, 2% है, 3% है, तो मैं पूर्ण रूप से साधु के जैसे व्यवहार की अपेक्षा कैसे करूं? तो इसलिए पहले हरिनाम कीजिए, पहले, इसीलिए कहा गया है क्या,
कहा गया है भारत भूमि के हेल मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक करी। तो जितना जन्म आप सार्थक कर चुके हैं, कर परोपकार, उतना ही आप परोपकार कर पाएंगे। अब आपका जीवन जो है कितने % सार्थक हुआ है इस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो इसलिए पहले हमें अपने जीवन को सार्थक करने का सोचना चाहिए, तब दूसरों के जीवन को। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रौनक प्रभु, आपका क्वेश्चन ग्रुप में लेंगे, है ना, ऑडियो के फॉर्म में। आप ग्रुप में या मुझे पर्सनल भेज दीजिए, मैं ऑडियो बनाकर भेज दीजिए, मैं ग्रुप में आपका क्वेश्चन डाल दूंगा और उसका आंसर डाल दूंगा। ठीक है, टाइम नहीं है मेरे पास आज। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। आप समस्त भक्तों का खूब सारा धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक